ईश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2934 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12 पद 4। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निकल जाए। हमारे कल के मनन में भी हम ये देखे थे कि यह सूचित की गई स्त्री अथवा जच्चा इस्राएल राष्ट्र को सूचित करती है और बच्चा यीशु मसीह को सूचित करता है। मरियम के द्वारा मनुष्य बनकर संसार में जन्म लिए हुए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को समाप्त करने के लिए राजा हेरोद से लेकर राजपाल पिलातुस तक के अधिकारियों को और वैसे ही अन्ना कैफा आदि यहूदी महायाजकों एवं अन्य धर्म गुरुओं का इस्तेमाल शैतान ने किया। क्रूस पर मरे हुए यीशु मसीह के बारे में न केवल यहूदी धर्म के ठेकेदार बल्कि शैतान भी यही सोचा कि प्रभु की कहानी समाप्त हो गई। आज भी बहुत सारे नासमझ तथा मानसिक विकलता से परेशान लोग सोशल मीडियाओं में आकर मजाकिये तरीके से पूछते हैं कि उस यीशु जो क्रूस पर मरा वो भी दयनीय रूप में मनुष्य का उद्धार कैसे कर सकता है। जिस बाइबल स्पष्टता के साथ ये बताती है कि प्रभु यीशु खून से लथपथ होकर मरा, वही बाइबल ये भी स्पष्टता के साथ कहती है कि वह मृतकों में से जी भी उठा। जिस बाइबल कलवरी पर खड़ा किया गया क्रूस के बारे में सुनाती है, वही बाइबल अरिमतिया के यूसुफ के कब्र की भी बात सुनाती है, जहां से प्रभु यीशु मृत्यु और शैतान पर विजयी होकर तीसरा दिन जी उठा। इस्राएल में आज भी कलवरी का पहाड़ है जहां प्रभु मानव जाति का उद्धार के लिए प्रायश्चित मृत्यु सही। उसी बगल में पिलातुस के मंत्रिमंडल का सदस्य यूसुफ अपने लिए तैयार किया गया कब्र भी है जहां मृतक मसीह की लाश रखी थी और जिसे खाली छोड़कर प्रभु ने जी उठा। तो जो लोग प्रभु यीशु की दयनीय तथा दर्दनाक मृत्यु को इतिहास समझते हैं, उनसे ये भी कहना है कि ये भी इतिहास है कि मेरा प्रभु मेरे खातिर दर्दनाक मृत्यु सही, पर कब्र को खाली छोड़कर मृतकों में से वह जी भी उठा ताकि मुझे अनंत जीवन मिले। इस्राएल राष्ट्र इतिहास के अलग अलग सदियों में सहे हुए अति भयानक यातनाओं को सीमित शब्दों से समझाना लगभग असंभव की बात है। हम उसे इस्राएल के द्वारा किए गए अनाज्ञाकारिताओं के परिणाम के रूप में समझने पर भी उसकी एक दूसरी परिप्रेक्ष्य भी है। निम्न दूसरी परिप्रेक्ष्य के बारे में प्रेरित पौलुस सैद्धांतिक रूप में रोमी 11:25 में इस प्रकार आलेखित करता है। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसका मतलब इस्राएल का आत्मिक अंधकार के 2 कारण हैं। पहला, उनका अनाज्ञाकारिता एवं कठोर मानसिकता। दूसरा, अन्य जातियों का उद्धार की पूर्ति अर्थात एक राष्ट्र के रूप में अपने पापों के कारण उन पर विपत्तियां आती तो है ही, परंतु उस आत्मिक पिछड़ापन परमेश्वर की ओर से अन्य जातियों का उद्धार के लिए एक योजना भी है। इसका मतलब परमेश्वर ने एक सीमित समय के लिए इस्राएल को परेशान करने हेतु शैतान को क्यों न अनुमति दी हो, वो इसलिए भी है कि उद्धार के लिए नियमित आखिरी अन्य जाति व्यक्ति भी परमेश्वर का उद्धार का भागी हो जाए।
बच्चा यीशु मसीह को जन्म दिए हुए जच्चा इस्राएल राष्ट्र को अजगर शैतान की ओर से सामना करने पड़े यातनाओं की याद करते हैं, तो हमें इन बातें मन में अवश्य याद रहनी चाहिए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।